वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। हैप्पी गंगा दशहरा टू ऑल ऑफ यू। गंगा दशहरे के पावन पर्व की सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन काशी, प्रयागराज, हरिद्वार आदि तीर्थ स्थानों में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ लगती है। तो कैसे हम ये गंगा दशहरा मनाएं, कैसे गंगा जी का ध्यान करें, कैसे हमें गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो, इसी को ध्यान में रखते हुए आइए हम इस वीडियो के माध्यम से श्रवण करें। तो सभी भाव से सुमिरन करें। ओम गं गोविंदाय नमः। ओम गं गोविंदाय नमः। ओम गं गोविंदाय नमः। इस दिन जो भी गंगा जी में जाकर स्नान करता है, दान पुण्य कर्म आदि करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गंगा माँ का स्वर्ग से धरती पर अवतरण हुआ था। यह दिन गंगा अवतरण के रूप में भी मनाया जाता है और गंगा दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि इस बार गंगा जी में जाना पॉसिबल नहीं है, तो अपने घर के नज़दीक किसी नदी में भी स्नान कर लें तो भी गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। और यदि वो भी संभव ना हो तो अपने घर में ही प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल डालकर स्नान करें, पंच स्नानी करें अथवा मानसिक रूप में गंगा माँ का ध्यान करें व गंगा जल का सेवन करें तो भी गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। गंगा हम सब की पूजनीय माँ है, अति करुणामयी हैं, चैतन्य रूपी हैं, जीवन दायिनी एवं पतित पावनी हैं। जैसे एक जन्मदात्री माता बच्चे का योग क्षेम करती हैं, उसका सब ध्यान रखती हैं, ऐसे ही जो भी गंगा माँ की शरण में जाता है, गंगा मैया उसे अपने हृदय से लगाती हैं और उसके पापों का हरण करके उसे मन वांछित फल प्रदान करती हैं। गंगा का जल बड़ा ही पवित्र माना गया है। आज ऑलमोस्ट हम सभी के घरों में गंगा जल सदैव रखा ही रहता है। गंगा जल से हम पूजा करते हैं, गंगा जल का हम आचमन लेते हैं और किसी के प्राण छूटने वाले हों तो उस अंतिम समय में यदि उसके मुख में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें तो उसकी मुक्ति हो जाती है। एंड टाइम में हर प्राणी को गंगा जी में जाकर ही मिलना होता है। गंगा के जल का किसी भी जल से कंपेयर नहीं किया जा सकता। दूसरे सभी जल थोड़े ही दिनों में सड़ जाते हैं, खराब हो जाता है, किंतु गंगा जल वर्षों रखा रहे पर कभी खराब नहीं होता। गंगा जल में वो शक्ति है कि गंगा जल का सेवन करने वाले की बड़ी से बड़ी बीमारी भी नष्ट हो जाती है। गंगा दशहरा यानी दशमी तिथि, इस दिन 10 अंग का अत्यधिक महत्व है। 10 फल गंगा माँ को भेंट करें, 10 पुष्प चढ़ाएं, 10 दीप दान करें और गंगा जी में 10 डुबकियां लगाएं। 10 ब्राह्मणों अथवा गरीब लोगों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा भी दें। जो भी शुभ कर्म आज के दिन किया जाएगा उसका फल भी 10 गुना अधिक प्राप्त होगा। आज के दिन हरिद्वार में बहुत भारी संख्या में भक्तजन गंगा जी में स्नान करते हैं। यहाँ तक भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर पर गंगा जल की कुछ छींटें भी पड़ जाएं तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा माँ का दर्शन मीन्स भगवान का दर्शन, क्योंकि भगवान ने गीता में
गंगा को अपनी विभूति का है। स्रोत सामस्मी जानवी, बहने वाली सभी नदियाँ, स्रोत यानी झरने जो भी हैं उन सब में गंगा मेरा ही रूप है। तो गंगा माँ का दर्शन करें तो समझो भगवान का दर्शन हो गया। गंगा दशहरा अति पवित्र दिवस है। यह दिन गंगा माँ का अवतरण दिवस है। माँ गंगा की पूजा अर्चना आराधना एवं साधना का दिवस है। इस दिन गंगा स्नान का, स्पर्श का व दर्शन का अत्यधिक महत्व है। इस दिन माँ गंगा के साथ साथ शिव भोले व परम तपस्वी राजा भगीरथ की पूजा करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन शंकर भगवान की पिंडी पर गंगा जल से अभिषेक करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। और आज के दिन गंगा जी का दूध से भी अभिषेक किया जाता है। गंगा दशहरा के दिन फल, अन्न आदि किसी भी वस्तु के दान का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन गंगा में स्नान करने से मन, वचन, कर्म द्वारा किए गए जीव के 10 प्रमुख पापों का नाश होता है। इसलिए 10 पापों को हरने वाली यह तिथि दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। दशहरा अर्थात 10 हराई नमः एवं 10 पाप विनाशाय नमः। इस दिन गंगा स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि जहाँ जहाँ भी गंगा का पवित्र स्थान है वहाँ भक्तों की प्रातः से ही भीड़ उमड़ पड़ती है। गंगा हमारी माँ है। अपनी माँ की मर्यादा को बनाए रखने के लिए इन्हें पवित्र रखें, स्वच्छ रखें और गंदा ना करें। सच्चे भाव से, पूर्ण श्रद्धा से एवं दृढ़ विश्वास के साथ गंगा जी में स्नान करें तो तत्काल पुण्य प्राप्त होता है। मनोरंजन का केंद्र बनाकर स्नान न करें। अपनी आस्था बनाए रखें, इससे जीवन पवित्र होगा। गंगा माँ धरती पर कैसे आई, इसके पीछे एक प्राचीन कथा है। राजा सगर चक्रवर्ती सम्राट हुए। उनके 60,000 पुत्र थे। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया तो इंद्र ने उसे चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। कपिल मुनि उस समय घोर तपस्या में लीन थे। राजा सगर के पुत्र जब घोड़े की खोज में निकले तो कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा देखा और उन्हें चोर समझ बैठे। बोले, मारो इसे, यही चोर है। ऐसा कहते हुए ऋषि की ओर बढ़ रहे थे कि ऋषि की समाधि टूटी और उनकी तेजो अग्नि में सब के सब जलकर वहीं के वहीं भस्म हो गए। अब उन्हें ढूंढने के लिए राजा सगर का पौत्र अंशुमान निकला। उसने कपिल मुनि की स्तुति की तो मुनि ने उनसे कहा, यह घोड़ा तेरे पितामह का है, ले जा इसे। अंशुमान ने ऋषि से अपने सभी चाचाओं के उद्धार का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, इनका उद्धार गंगा जल से ही हो सकता है। यदि गंगा जी यहाँ पधारें तभी संभव हो सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। गंगा को प्रसन्न करने के लिए अंशुमान ने, उनके पुत्र दिलीप ने और दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठिन तप किया। 3 पुरुषों का पुण्य एकत्र हुआ तभी गंगा अवतरण हुआ। अर्थात 3-4 जन्म का तप पुण्य एकत्र होने पर ही ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से गंगा माँ प्रसन्न हुई, परंतु भगीरथ से कहा, मेरा तेज, मेरे प्रवाह की गति इतनी तीव्र है कि इसे कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। राजा भगीरथ ने हाथ जोड़कर विनय व भाव से पूछा, माँ, इसका कोई तो उपाय होगा, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए माँ, आपकी अति कृपा होगी। तब गंगा माँ ने उन्हें शंकर भगवान की तपस्या करने के लिए प्रेरित किया और बोली, एक उपाय है, यदि भगवान शंकर मुझे अपनी जटाओं में धारण कर लें तो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो सकता है। राजा भगीरथ ने गंगा माँ को प्रणाम किया और चल पड़े। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए राजा भगीरथ ने घोर तप किया और देवों के देव महादेव से मदद की गुहार लगाई। भगवान शंकर प्रसन्न हुए।
गंगा को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें धरती पर जाने का आदेश दिया। भगवान शिव की जटाओं से निकलकर हिमालय के गोमुख से निकलती हुई पहाड़ों से टकराती हुई हरिद्वार में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को ब्रह्मकुंड में आई। तभी से यह दिवस गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। भागीरथ जी का सारा शरीर घोर तपस्या करते करते लहूलुहान हो चुका था, परंतु फिर भी वे प्रसन्न थे कि आज उनकी तपस्या पूर्ण हुई और गंगा माँ की कृपा से आज उनके पूर्वजों का उद्धार होगा। भागीरथ जी आगे आगे चल रहे थे और गंगा माँ उनके पीछे पीछे। हरिद्वार के बाद गण मुक्तेश्वर होती हुई भागीरथ का अनुसरण करती रही और आगे चलकर गंगा माँ ने पूछा, हे भागीरथ, क्या मुझे तुम्हारी राजधानी के द्वार तक जाना पड़ेगा? भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं माते, मैं आपको अपने पूर्वजों का उद्धार करने व जगत की भलाई के लिए धरती पर लाया हूँ, अपनी राजधानी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं। गंगा माँ बहुत प्रसन्न हो गई और बोली, हे वत्स भगीरथ, मैं तुम पर बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, अतः आज से मैं अपना नाम भी भागीरथी रखती हूँ। लोग मुझे तुम्हारे नाम से जानेंगे, भागीरथी गंगा। इस प्रकार वह इलाहाबाद, बनारस, पटना होते हुए कलकत्ता में कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। तत्काल 60,000 राख की ढेरियां मां गंगा के पवित्र जल में डूब गईं। कपिल मुनि गंगा को धरती पर अवतरित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब राजा भगीरथ ने विनम्र प्रार्थना की, हे मुनीश्वर, आप मेरे पूर्वजों को अपने श्राप से मुक्त करें। भागीरथ की प्रार्थना को स्वीकार कर मुनि ने उन्हें श्राप मुक्त कर दिया। राजा भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। गंगा को आगे सागर दिखाई दिया तो गोमुख से निकली यही गंगा हजारों मील धरती को सींचती हुई यहाँ आकर सागर में समा जाती हैं और वो स्थान कहलाता है गंगा सागर। गंगा सागर में पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा को भी मिलती है मुक्ति, और जो सागर को छूकर अमर हो जाती हैं, यह गंगा माँ का अंतिम पड़ाव है, जहाँ सागर में समाकर पूर्ण होती हैं पतित पावनी गंगा माँ। इसीलिए कहा जाता है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अर्थात सारे तीर्थों में स्नान करने का फल गंगा सागर में एक बार डुबकी लगाने से प्राप्त हो जाता है। हम पर तो गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। परम पूज्य स्वामी जी के चरण शरण में रहकर कई बार गंगा सागर की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और पहली बार जब गंगा सागर की यात्रा की आई थिंक 1990 में, उसके बाद से जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ। तो ये गुरुदेव भगवान की कृपा का और पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद का ही प्रताप है। उसके बाद कई बार जाने का अवसर मिला, गंगा सागर में स्नान किया भक्तों के साथ। ये प्रभु की कृपा ही है। अंत तो गत्वा गंगा माँ की महिमा अगाध है, असीम है व अनंत है। अंत समय में यदि मुख में गंगा जल पड़ जाए या गंगा माँ का ध्यान करते हुए प्राण छूट जाए तो पापी से पापी जीव भी तर जाता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। गंगा जल का स्पर्श यदि मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति देता है तो जीते जी उसका पान करने से कितना पुण्य प्राप्त होगा, कैसी सद्गति मिलेगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। गंगा ज्ञान का स्वरूप है, भगवान नारायण के चरणों से प्रकट हुई हैं। गंगा जी भगवान नारायण के चरणों में हैं और शिव जी के शीश पर ये दुनिया का पाप हरने वाली है, सगर के पुत्रों को तारने वाली हैं, जिनकी दुनिया करती है भक्ति और जिनके स्पर्श मात्र से मिलती है मुक्ति। गंगा पुत्र भीष्म ने अंत समय में अपनी माँ गंगा का ध्यान किया, सो मोक्ष की प्राप्ति की। आज भी कुछ संतजन भक्तजन मात्र गंगा जल का ही सेवन करते हैं। गंगा दशहरा के नेक्स्ट डे निर्जला एकादशी उपवास होता है। ये व्रत हमें कैसे करना है,
इस पर भी एक अलग से वीडियो तैयार किया है, वो भी आप श्रवण कर पाएंगे। ये 2 दिन बड़े ख़ास हैं। इन दोनों दिनों में अधिक से अधिक प्रभु का नाम जपें, गुरु मंत्र का जाप करें, गीता पाठ करें, दान पुण्य कर्म करें। जो भी शुभ कर्म होगा इन दोनों दिनों में किया हुआ 10 गुना अधिक फलदायक सिद्ध होता है। तो एक बार पुनः आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गंगा माँ से, ठाकुर जी से प्रार्थना है ये त्यौहार, ये गंगा दशहरे का पर्व सभी के लिए, सारे विश्व के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, पूरे विश्व में शांति प्रदान करने वाला हो। थोड़े रूप में हमने जो गंगा माँ की महिमा सुनी, गंगा दशहरा के बारे में सुना। आप सभी से प्रार्थना है इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भक्तजन भी गंगा दशहरे के बारे में जान पाएं। अंतिम शब्दों में आइए सभी मिलकर गंगा माँ से सारे विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलो गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।